बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दौलत भी बड़ी अजीब चीज़ है जो खून के रिश्तों को भी जो है वो नज़रअंदाज कर देती है। और ऐसा ही एक वक़्वा हमारे सामने आया है और 4 बच्चों ने, जिसमें एक बेटा और 4 बेटियां हैं, जब बाप ने 8 एकड़ अराज़ी 28 करोड़ रुपए में बेचने का मुआहदा किया तो उन्हें अचानक ये चीज़ बुरी लगी और उन्हें अपने वालिद को जो है वो ज़हनी मरीज़ों को बहाली के सेंटर में जो है वो दाखिल कराया और कहा कि इनकी ज़हनी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है। क्या कुछ हुआ, हमारे साथ मौजूद हैं नासिर खान दौलताना इनका नाम है और नासिर खान से पूछते हैं कि उनके बच्चों ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। नासिर, मेरा बेटा है, मैंने इसको फतवा दी है, दूसरे बच्चों को भी दिया है, जो इनका हिस्सा बनता था सबको दिया है। अब ज़मीन बेची है तो इन्होंने इधर मुझे सदाकत क्लिनिक में बेहोशी की हालत में उठा कर लेकर इधर आए हैं। पता नहीं, मैं अब भी नशा दिया हुआ है। अब ये तो 8 एकड़ है, इतनी पैसों की है, बकाया 50 एकड़ है, वो पता नहीं कितनी मालियत की है। और 200 दुकानें भी हैं मेरे पास, वो भी, और ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे उन्होंने वो दुकानें भी मुझसे लिखवाई हैं हिब्बे के तौर पे, और मुझे मारना चाहते हैं। मेरे पोते पोतियाँ, मेरे बच्चे, हम सब, मेरा ट्रैक्टर भी इन्होंने छीन लिया, 120 भैंस है वो भी छीन ली है, गाड़ी भी एक छीन ली है, डेरे पे भी कब्जा है, घर पे भी कब्जा है, इनको घर से भी बाहर से निकाल दिया है। इनको जान को मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। ये इधर उधर भटक रहे हैं, दोस्तों के यहाँ रह रहे हैं बिहाड़ी। नासिर भाई थोड़ा बताइए, बच्चों ने आपके साथ इस तरह क्यों किया? मेरे बच्चों ने इसलिए मेरे साथ ये किया कि मैंने उनको पहले जायदाद दे दी थी, जो उनका हिस्सा बनता था। अब ये आमिर खान का हिस्सा बनता है 8 एकड़ 28 करोड़ के मैंने बेचे हैं, तो इसीलिए उन्होंने, मैं तो सो रहा था वहाँ घर पे, तो मुझे उन्होंने उठाकर इधर रैब में डाल दिया। बाकी जो है ज़मीन है, घर है, देरा है, इनको घर से बाहर कर दिया है। ट्रैक्टर है, कार है, भैंसें हैं, जो सामान चीज़ उन सब पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इनको भी घर से निकाल दिया हुआ है। नासिर भाई, आपको कितना अफसोस होता है अपने बच्चों की आवाज़ की, उन्होंने आपके साथ ऐसा किया? मुझे तो यही एक बात लगती है, इससे तो अच्छा होता मैं बेऔलाद होता। ये दिन देखने से पहले मैं मर जाता। लालची लोग हैं, क्या कह सकते हैं। ये सारा तो बच्चों को ही जाना था अल्टीमेट। अगर आप दुनिया में रहते ना रहते, बच्चों का ही माल था और उनके, लेकिन उन्हें अचानक इस तरह क्यों करना पड़ा कि आपको ज़हनी मर्जी डिक्लेयर की? एक लालच जो है ना, 28 करोड़ 80 एकड़ और बात है, 8 एकड़ और बात है, ये आप समझ लें। तो वो बिक गई है 28 करोड़ की। अच्छा, ये जो आमिर जिन्होंने आपके बहाली के लिए पिटीशन की थी, मेरा बाईपास का ऑपरेशन भी इसने करवाया। 7 साल से मेरे ऊपर कभी चाय का पानी उन्होंने नहीं पूछा, कोई मेडिसिन भी नहीं दी, कोई चीज़ भी मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया। अच्छा, ये चारों बच्चे आपके शादीशुदा हैं और ये वजह चारों शादीशुदा है, चारों शादीशुदा है। अच्छा, मेन वजह ये तो नहीं है कि आमिर जो है वो आपका ले पाले है तो इसलिए वो रंजिश की वजह से आपके साथ ये किया बच्चों ने? नहीं, ये बात नहीं है, बात तो सब प्रॉपर्टी की है। इन्होंने ना गन पॉइंट पे पहले मुझसे 200 दुकानें लिखवा ली हैं हिब्बा के तौर पे। रकबा भी इन्होंने मांगा, इनको दे दिया, जो कहते हैं। अच्छा, कुल ज़मीन जो है वो कितनी है आपकी और अपने बच्चों के नाम कितनी कर दी है? कुल तकरीबन 175 एकड़ है। इसमें दुकानें भी आती हैं, इसमें बेकरी भी है, जिसमें और अमेरिका क्या है, करियाना भी है, जनरल स्टोर भी है, मुख्तलिफ यानी कि शॉप्स हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कभी बच्चों के किए पर कितना अफसोस होता है आपको? अफसोस तो अभी जब ये जो कुछ किया है ना उन्होंने, अभी तो अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह ही जो कुछ करेगा। क्योंकि आपने बड़ी मोहब्बत से इन बच्चों को पाला होगा, बड़ा किया होगा और सब कुछ आपने पता ही नहीं देना है, लेकिन उनका अगर से रवैया अगर इस किस्म का हो जाए तो फिर दुनिया कैसी लगती है? दुनिया जैसे कोई माँ बाप हो, फ़र्ज़ किया मैं हूँ, और कोई माँ बाप हो, किसी के साथ कोई सलूक करता हो, उसका क्या रिएक्शन होगा। 1.5 एकड़ था जो तकरीबन मेरे ख्याल में 8 साल पहले, आज उसकी कीमत 10 करोड़ थी। इन्होंने 1.5 करोड़ में भी
फरोख्त करवाया। हमें जो है ना 20-20 तोले सोना, 20-20 लाख, हमें बिहाड़ी में 5-5 मरले के प्लॉट वो लेकर दो, वो सब कुछ लेकर दे दिया। बाबा हम खुश हैं, आपको नहीं तंग करेंगे। अब तंग करने लग गए, बाकी अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, अभी आप कहाँ रह रहे हैं, क्या ठिकाना क्या है? मेरा डेरा है, अपनी मेरी ज़ाती मलकियत है, पीछे घर है। मैं अपने आबाई घर में नहीं रहता, मैंने ख़रीदा हुआ है। आबाई घर तो छोटे को मैंने दे दिया, 4 कनाल का था। तो अभी वहाँ आपको रहने देते हैं, वहाँ तंग तो नहीं करेंगे? नहीं, अभी तो मुझे पता चला है कि इनको ताले लगा दिए, इनको घर से भगा दिया। मुझे तो इधर रैब में इन्होंने दाखिल करवा दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अभी तो सब इकट्ठे हुए हैं, जिनको मैंने बेटियाँ दी हुई हैं वो भी साथ में हैं। अभी तो घर जाना भी मुश्किल हो रहा है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। पता नहीं अब क्या आगे बनेगा, अल्लाह क्या करेगा। ठीक है, थोड़ा मैडम आप इसकी लीगल पोजीशन बताएं कि क्या केस था और थोड़ी सी इसकी। सर ये नासिर खान दौलताना के बच्चों ने दौलत के लालच में आकर इनको ज़हनी मरीज़ों के अस्पताल में दाखिल करवा दिया, और ये इसलिए दाखिल करवाया, ये एक अदारा है विलिंग वेज के नाम से जे रोड पर, उनके डॉक्टर सखावत साहब से मिली भगत करके इनको दाखिल करवाया, और वहाँ पे इनका जो आबाई घर और ज़मीन और जगह थी, इसी दौरानिए में उस तमाम जगह पर कब्ज़ा कर लिया। और उनके पीछे मकसद ही ये था, कब्ज़ा करके इनकी तमाम चीज़ें ले ली, भैंसें वगैरह भी वहाँ से हटा दी और इनका सामान वगैरह भी इधर उधर कर दिया, ट्रैक्टर ट्राली और ज़मीन हर चीज़ पे कब्ज़ा हो चुका है। इसके लिए हमने मुतल्लिका जगह पे वहाँ पे एप्लीकेशन और 15 पे कॉल्स भी की है, और इस सारे में मुलव्विस इनके बच्चे, जिनको दौलत का लालच, बड़ा भाई और रिहैब सेंटर का जो ऑनर है डॉक्टर सखावत, उनकी मिली भगत से ये इस मंसूबे में कामयाब हुए। और उसके बाद इनका अडॉप्टेड सन है मोहम्मद नासिर खान, इसने हैबियस पटिशन ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की, जिसकी समाअत आज जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने की, और उन्होंने कॉन्सेंट लेने के बाद और लीगली तमाम पैरामीटर्स पूरे करने के बाद नासिर खान दौलताना को रिलीज़ किया वहाँ से, और एज़ वेल एज़ वार्निंग इशू की रिहैब सेंटर्स को कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। इस सारे के पीछे मोटिव जो है वो बच्चों का दौलत के लालच में आकर अपने बाप को ज़हनी मरीज़ों के अस्पताल में दाखिल करवाना है। तो इससे कि ये भी एलिमेंट जाता है कि ये जो दौलत के इशू हैं, इसमें हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। नासिर सर एक चीज़ ये बता दीजिए कि वहाँ जब आपको दाखिल किया गया तो क्या कोई आपको इंजेक्शन कोई मेडिसिन कोई दी जाती थी, कोई ड्रग्स वगैरह? सर देते थे 11 गोलियां खिला 11 खाली पेट 11 गोलियां देकर इधर भेजा है। आते आते मुझे पता ही नहीं चला, मुझे कह रहे थे कि यहाँ जाना आपका जो है ना बाहर से एक टेस्ट करवाना है। मैंने कहा यार अल्लाह के नाम पे यार इतनी गोलियां दे रहे हो, मार तो नहीं रहे? उन्होंने कहा नहीं, ये एक आप स्लाइस ले लें, आपको कुछ नहीं होगा। जब इधर मैंने कहा इधर तो हाई कोर्ट है यार, इधर बस आपको थोड़ा सा पेश करना है, पेश करके फिर हम आपको वापस ले जाएंगे। एक नई स्टोरी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक अपने मेज़बान तारिक खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।